माई इसेकाई लाइफ एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि वहाँ पर फादर स्टाइल को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। यूजी स्टाइल से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन लगता है अभी वो टाइम नहीं है। जिसके बाद जोहान यूजी के ऊपर फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन यूजी अपनी स्लाइम की मदद से एक बैरियर लगाकर उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद यूजी डिस्पेल स्पेल का यूज करके फादर स्टाइल को भी फ्री कर देता है। यूजी स्टाइल से पूछता है कि क्या ये वोल्टर है। वहीं वोल्टर काफी ज्यादा जोर से हंसने लगता है और यूजी से कहते हैं तो तुम हो वो इमेसरी। वहीं फादर स्टाइल भी यूजी को बताते हैं कि यही है वोल्टर जो कि दुनिया को तबाह करना चाहता है। वोल्टर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे आने का काफी ज्यादा वेट किया और फादर स्टाइल को थैंक्स करके कहता है तुम्हारा काफी ज्यादा थैंक्स, तुम अपने साथ इमेसरी को ले आए हो। वही हम लोग को वोल्टर की वो कर्स मशीन दिखाई जाती है जो कि इस तरीके से लगती है कि वो पूरी तरीके से रेडी है काफी पावर रिलीज करने के लिए। वोल्टर अपने साथियों को जागने के लिए कहता है और अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है। तभी वोल्टर के सभी लोग वो जागकर यूजी और स्टाइल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए यूजी भी हमला करता है फायरबॉल से, जिससे कि वो उन लोगों को रोक पाता है। लेकिन अभी भी काफी सारे कर्स मोस्टर बचे थे और यूजी अकेला ही इन सबको एक साथ खत्म नहीं कर सकता था। वहीं पर हमें वोल्टर को दिखाया जाता है जो कि इस मौके का यूज करके वहां से चला जाता है और वहीं यूजी और स्टाइल को चारों तरफ से मोस्टर घेर लेते हैं। जिसके बाद हमें वोल्टर को दिखाया जाता है जो कि जोहान को अपने साथ लेकर चल रहा होता है और उसे उस मशीन के पास लाकर खुद वहां पर बैठ जाता है। तो जोहान वोल्टर से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो वोल्टर उसे बताते हैं कि ये वो चीज़ है जो कि मुझे ग्रेट पावर देती है। तभी वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और काफ़ी सारी कर्स एनर्जी वोल्टर के बॉडी के थ्रू फ्लो करने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूजी वहाँ पर आ जाता है और वोल्टर को देखकर समझ जाता है कि आखिरकार वोल्टर करने क्या वाला है। जिसके बाद फादर स्टाइल वोल्टर से पूछते कि आखिरकार ये क्या है। वोल्टर फादर स्टाइल को कहता है मेरे पुराने दोस्त, अब तुम खुद ही देखो। जिसके बाद वोल्टर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी जमीन काफी ज्यादा जोर से हिलने लगती है। सभी लोग डर जाते हैं कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। वोल्टर की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने से पहले ही यूजी वोल्टर के ऊपर फायरबॉल से हमला कर देता है, लेकिन वोल्टर उसके अटैक को डॉज कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और काफी गुस्से में उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है। प्राउड वुल्फ ये चीज़ देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से जाके यूजी और बाकी सभी को सेफ जगह पर पहुंचा देता है। यूजी वोल्टर को देखता है और कहता है कि शायद से वोल्टर ने अपने आप को ड्रैगन की ग्रेस के साथ इन्फ्यूज कर लिया है। जिसके बाद हमें वोल्टर को दिखाया जाता है जो कि और भी ज़्यादा ड्रैगन की तरह ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वोल्टर कहने लगता है कि मैं अपनी अंदर की पावर को फ्लो करते हुए महसूस कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उनके ऊपर हमला करने के लिए अटैक करता है। यूजी काफ़ी सारे एंटी बैरियर फादर स्टाइल के ऊपर लगा देता है और स्लाइम के साथ रहने के लिए कहता है। जिसके बाद यूजी भी वोल्टर के अटैक को काफी ज्यादा इजीली रोक लेता है। तभी वोल्टर काफी ज्यादा तेज स्पीड में यूजी के सामने आ जाता है, लेकिन यूजी वोल्टर के नीचे अपनी स्लाइम को ले आता है और फायरबॉल का हमला करता है। लेकिन वोल्टर भी काफी समझदार होता है और इस अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा तेज स्पीड में हवा में उड़ने लगता है। तब यूजी सभी स्लाइम को प्राउड वुल्फ के ऊपर बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद यूजी अपनी स्पेल को ट्रांसफर करने लगता है। सभी स्लाइम हवा में उड़कर काफी सारे फायरबॉल्स की बराज वोल्टर के ऊपर करती है, लेकिन वोल्टर की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। वोल्टर सारे अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन यूजी भी अभी भी हार नहीं मानता है और कहता है कि भले ही वोल्टर तेज हो, लेकिन हम लोग इसको रोक सकते हैं। जिसके बाद यूजी दोबारा से फायरबॉल के बराज का हमला करता है और वो जाकर सीधा वोल्टर के मुंह पे लगता है और यूजी को लगता है कि उसने वोल्टर को हरा दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वोल्टर को तो एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा है। जिसको देखकर यूजी काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। तभी यूजी अपनी स्लाइम से कहता है अब वो टाइम आ चुका है। ऐसा बोलने के बाद यूजी अपनी स्लाइम को हवा में फेंक देता है। वोल्टर उस स्लाइम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी टाइम रहने से पहले ही उसके ऊपर बैरियर लगा देता है, जिससे कि स्लाइम को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद स्लाइम अपने अंदर से गेगल के बनाए हुए मोस्टर आर्मर को निकाल देता है। प्राउड वुल्फ और स्लाइम दोनों मिलकर उस आर्मर को पहन लेते हैं। जिसके बाद यूजी उनसे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। साथ ही साथ में यूजी उनको मैजिक बूस्ट भी दे देता है और काफ़ी सारे बूस्ट दे देता है। जिसके बाद प्राउड वुल्फ कहने लगता है कि मैं अब इनको दिखा दूंगा कि मैं किस चीज़ से बना हूँ। जिसके बाद प्राउड वुल्फ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगता है और वोल्टर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि प्राउड वुल्फ आखिरकार जा कहाँ रहा है।
प्राउड वुल्फ अचानक से वोल्टर के पीछे आ जाता है और स्लाइम को वहीं पर छोड़ देता है, जिसके बाद यूजी वहीं पर वोल्टर के ऊपर फायरबॉल का हमला करता है और वो इस बार फायरबॉल काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वोल्टर को वो सीधा जमीन पर ही गिरा देता है। ये देखकर यूजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि गेगल के बनाए हुए आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल है। यूजी देखता है कि उस अटैक की वजह से वोल्टर की आधी बॉडी तबाह हो चुकी है। तभी वोल्टर को दिखाया जाता है जो कि एक कर्स मॉन्स्टर को उठाकर उसके अंदर की कर्स पावर को कंज्यूम करने लगता है और उसके हाथ पैर वापस से ग्रो होने लगते हैं और वो यूजी के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तो यूजी दोबारा से फायरबॉल का अटैक कर उसके हाथ को वापस से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वोल्टर बाकी कर्स मॉन्स्टर की पावर को कंज्यूम करने लगता है, जिससे कि इस बार उसके 4 हाथ हो जाते हैं। यूजी देखता है कि वोल्टर अपने आप को हील नहीं कर रहा है बल्कि और भी ज्यादा पावर अप होता जा रहा है। तभी वोल्टर यूजी के सामने आता है। यूजी दोबारा से फायरबॉल का हमला उसके ऊपर करता है, लेकिन वोल्टर की बॉडी दोबारा से रीजनरेट होने लगती है और वोल्टर यूजी से कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये देखकर यूजी कहता है कि ड्रैगन के ग्रेस का कर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक सेकेंड, ये तो एक कर्स ही है ना। जिसके बाद यूजी प्राउड वुल्फ की मदद से वोल्टर से काफी दूर हवा में जाने लगता है। वोल्टर यूजी को ढूंढता ढूंढता आ जाता है, जहां पर एक स्लाइम उसके ऊपर डिस्पेल कर्स का यूज करती है, जिससे कि वोल्टर के पैर पत्थर के बनने लग जाते हैं और उसके अंदर का कर्स खत्म हो जाता है। ये देखकर यूजी कहने लगता है तो ये चीज काम करेगी, लेकिन वहीं पर वोल्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार यूजी ने उसके ऊपर ऐसा किया कैसे। यूजी अपने आप को एंटी फिजिकल बैरियर से रोक लेता है। वहीं वोल्टर यूजी के ऊपर काफी ज्यादा पंचेस मारने लगता है। काफी ज्यादा पंचेस खाने की वजह से वो बैरियर थोड़ा टूटने लगता है। यूजी स्लाइम को बताते हैं कि अब सब कुछ रेडी हो गया है, तुम कर सकते हो। तभी यूजी भी काफी ज्यादा तेज स्पीड में हवा में उड़ने लगता है। यूजी का बैरियर भी टूट जाता है, लेकिन यूजी इस बार मैजिकल नेट का यूज करता है। तो वोल्टर देखता है कि उसके हाथ पर एक मैजिकल नेट से वो बंध चुका है, जिसके बाद यूजी अपने मैजिकल नेट को 10 टाइम्स यूज करता है। प्राउड वुल्फ भी उनकी मदद करने के लिए वहां पे आ जाता है और उस नेट को पकड़कर वोल्टर के चारों तरफ बांध देता है, जिससे कि वोल्टर वहीं पर बन जाता है। जिसके बाद यूजी हेलफायर ऑफ डिसेमेशन का यूज करके वोल्टर को पूरी तरीके से जला देता है। वोल्टर अभी भी खत्म नहीं होता है और वो हंस के कहने लगता है कि टाइम अब आ चुका है, चाहे मैं इमेसरी को मारूं या फिर इमेसरी मुझे मारे, अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वोल्टर डिवाइन से मदद मांगता है और कहता है कि उस डिवाइन के मैसेज को अभी पूरा करो। ऐसा बोलकर वोल्टर वहीं पर चुप हो जाता है। ये देखकर सभी स्लाइम को लगता है कि हम लोग जीत गए हैं, क्योंकि अब वोल्टर हार चुका है। वहीं पर यूजी मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा इजी था, लेकिन फादर स्टाइल यूजी को बताते कि कुछ सही नहीं है। वोल्टर ने मरते मरते कुछ कहा था, क्या डिवाइन के मैसेज का ये मतलब था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वोल्टर की डिवाइन मशीन काफी ज्यादा जोर से एक्टिवेट होने लगती है और वो पूरी जगह को कर्स कर देती है। ये देखकर फादर शायद समझ आता है कि ये चीज सारी मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। साथ ही साथ वहाँ पे पड़े मॉन्स्टर की कर्स एनर्जी भी आसमान में जाने लगती है और वोल्टर की बॉडी भी उन्हीं कर्स के अंदर जाने लगती है। जोहान भी उसी के अंदर जाने लगता है और कहने लगते हैं कि क्लींस द टेंटेड वर्ल्ड, और वहाँ पर उसकी एनर्जी भी आसमान में चली जाती है। सारी जगह काफी ज्यादा जोर से चमकने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारी कर्स एनर्जी आसमान में जाकर गायब हो जाती है और उसके अंदर से एक आसमान में से स्टार सा कोई चीज आने लगती है और बाद में पता लगता है कि स्टार में से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि काफी पावरफुल लगता है। वो बंदा कहने लगता है मैं हूँ सेज। जिसके बाद फादर स्टाइल यूजी को बची कुची डिवाइन का मैसेज बताने लगते हैं कि जो इमेसरी को गाइड करेगा उस गाइड की डेथ की वजह से ही सेज जिंदा हो जाएगा। मुझे लगा था कि मेरी डेथ की वजह से तुम एक सेज बन जाओगे और इस वर्ल्ड को बचाओगे, लेकिन मैं गलत था। वो वोल्टर की डेथ थी जिसकी वजह से सेज अराइज हो चुका है अब। तो यूजी फादर स्टाइल से पूछता है कि आखिरकार ये सेज क्या होते हैं। तो फादर स्टाइल बताने लगते हैं कि लेजेंड में सेज का जिक्र किया गया है। काफी समय पहले एक इमेसरी ड्रैगन से लड़ने के लिए जिंदा हुआ था, लेकिन ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा तेज थी। इसकी वजह से इमेसरी की वहीं पर डेथ हो गई। ये सुनकर यूजी कहता है कि जो सेज हमारे वर्ल्ड में आया है तो क्या ये वही इमेसरी है। जिस पर फादर स्टाइल कहते हैं हाँ, लगता है वोल्टर ने रेजरेक्ट कर दिया उसको अपने ही लाइफ देकर और अपने फॉलोअर्स की लाइफ देकर, और ऐसा करने के लिए उसने एक स्पिरिट समनिंग सेरेमनी का यूज किया होगा, जिससे कि उसने डिवाइन को यहाँ पर समन कर दिया। तो यूजी कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरे सामने खड़ा है वो एक गॉड है।
जिस पर स्टाइल कहते हैं नहीं, ये वो गॉड नहीं है जिसको हम लोग वर्शिप करते हैं। यूजी फादर स्टाइल से बात कर रहे होते हैं, तभी सेज यूजी का ही अटैक हेलफायर और डेमिस का यूजी के ऊपर हमला करते हैं। यूजी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और टाइम रेंज से पहले एक बैरियर लगा लेता है, लेकिन सेज का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरे फॉरेस्ट के अंदर ही काफ़ी बड़ा ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर स्लाइम हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इसके पास यूजी की पावर कैसे आई। तो हम बाद में देखते हैं कि पूरा फॉरेस्ट ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अटैक करने के बाद सेज हवा में उड़ जाता है। यूजी अपनी सभी स्लाइम को रेडी रहने के लिए कहता है, जिसके बाद यूजी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट को अपने मॉन्स्टर के ऊपर लगा देता है। जिसके बाद सभी स्लाइम प्राडुल्फ की पीठ पर बैठकर हवा में उड़कर उस सेज के पास जाने लगते हैं और उस सेज के पास आ जाते हैं। यूजी उस सेज के ऊपर फायरबॉल का हमला करता है, लेकिन वो उसके अटैक को काफ़ी ज़्यादा इजीली रोक लेता है। जिसके बाद सेज काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से एक और हेलफायर और डिसिमेशन का यूज़ करता है, लेकिन प्राडुल्फ उस अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं पर यूजी सभी स्लाइम को कमांड देता है कि सभी लोग फैल जाओ। जिसके बाद यूजी काफ़ी ज़्यादा एंटी फिजिकल बैरियर को 10 टाइम्स बार कर देता है, जिसकी वजह से सभी स्लाइम उन बैरियर के ऊपर उछल के सेज को पूरी तरह से घेर लेते हैं। जिसके बाद यूजी फायरबॉल के बराज का हमला करता है, लेकिन सेज आराम से उनको रोक लेता है। तब यूजी देखते हैं कि उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि उसका एमपी काफ़ी ज़्यादा गिरने लगता है। यूजी सोचने लग जाता है कि सेज आखिरकार इतने ज़्यादा हेलफायर ऑफ डैमेज एंड हेलफायर ऑफ डिसिमेशन का यूज़ कैसे कर सकता है। शायद से सेज के पास इन्फिनिट अमाउंट का एमपी है। इसलिए यूजी एक प्लान बनाता है और सभी स्लाइम को इकट्ठे होने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी स्लाइम इकट्ठा होने लगते हैं। जिसके बाद यूजी रेंज फ्रोस्ट को अल्टीमेट करके 10 टाइम्स यूज़ करता है, जिससे कि वो सेज को पूरी तरीके से बर्फ़ में जमा देते हैं। लेकिन सेज इतना पावरफुल होता है कि वो पूरी बर्फ को एक ही ब्लो में तोड़ देता है। जिसके बाद यूजी एक और बार करने के लिए कहता है। इस बार यूजी फायरबॉल को 10 टाइम्स बार यूज़ करता है, जिससे कि वो काफ़ी पावरफुल अटैक मिलकर सेज को पूरी ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से गिरा देता है। इसको देखकर यूजी को लगता है कि उसने सेज को हरा दिया, लेकिन फिर भी सेज को इतने खतरनाक अटैक से भी कुछ नहीं होता है और वो बाहर निकल यूजी के ऊपर 10 टाइम्स बार हेलफायर ऑफ डेसिमेशन का यूज़ करता है। यूजी भी काउंटर अटैक करने के लिए हेलफायर ऑफ डेसिमेशन को 10 टाइम्स बार यूज़ करता है, जिससे कि उन दोनों के अटैक एक साथ टकरा जाते हैं। लेकिन यूजी इस अटैक में अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगा देता है, जिसकी वजह से यूजी का अटैक काफ़ी ज़्यादा सेज के ऊपर भारी पड़ता है और वो सेज के अटैक जाकर सीधा डायरेक्ट लगता है। ये देखकर स्लाइम खुश हो जाते हैं कि वो लोग जीत गए, लेकिन यूजी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसका एमपी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में चला जाता है। लेकिन सेज वहीं पर ख़त्म नहीं होता है। धुआं हटता है और हमें पता चलता है कि सेज यूजी की तरफ एक स्माइल करता है। यूजी काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिरकार सेज को तो थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी है। जिसके बाद सेज अपने हाथ को आसमान में रखता है और इस टेंटेड वर्ल्ड के ऊपर साल्वेशन लाने के लिए कहता है। जिसके बाद ज़मीन में से काफ़ी ज़्यादा कर्स एनर्जी ज़मीन में से निकलने लगती है, जो कि पूरे अर्थ को कवर कर लेती है और डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट जगह पर जहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराने की मशीन पड़ी होती है वो एक्टिवेट कर देती है, जिसके वजह से वो मशीन पूरी जगह पर बादल ले आती है और उन बादल की वजह से हर जगह पर बारिश होने शुरू हो जाती है, जिसके वजह से सभी मॉन्स्टर गुस्से में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कर्स हो जाते हैं। ये देखकर स्टाइल सेज से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा सेल्वेशन है। वहीं यूजी ये सब देखकर कहते हैं कि ये सब सही नहीं लग रहा है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद नहीं हो तो जाकर जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन